इसमें आज दूसरा दिवस हुआ आपका, कल पहला दिन था, दूसरा दिन जन्म प्राप्त होने के बाद। दूसरे दिन बहुत बड़े हो गए। जन्म ही ऐसा है, जन्म पाते ही बड़े हो जाते हैं। शरीर से जन्म पाते नहीं होते, हो जाते। अंधेरे समय उजियाला हो जाता है, अंधेरे अमावस्या के अंधेरे में सूर्य वाला हो जाता है, तो उसका दूसरा दिन आया। क्यों? रात को कौन सो गया था? ऐसा नहीं, कौन सो गया था रात को? ऐसा क्या हम आपको पूछते हैं तो कुछ जवाब नहीं सकते हो? मैं आपको पूछता हूँ, आप सो गए थे तो किसका शरीर? तो मेरा ही है। किसका शरीर? कौन सो गया था? तो बजरंगलाल सो गया था, आप सो गए थे? आप नहीं, तो आप कौन रहे? शुद्ध आत्मा। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो बोलते बोलते सो गए। नींद आई, मालूम नहीं पड़ा। अरे किसी को भूल नहीं था। छोटी बात मत बता दो, दुकान में जाकर बता देंगे भैया नहीं बोल रहा, ऐसी नींद नहीं पाई। ज्ञानी उसकी शरणागति स्वीकार करनी है। अब ज्ञानी उसका कार्य है तो कुछ करना है, हमें तो कुछ करना नहीं है। इसीलिए आराम से नींद आई, ऐसा बोलते हो? नहीं तो आज तक आराम से नहीं बोलते थे। बजरंगलाल जी तो सुबह निद्रा में से कौन जागा? देखो कहाँ, मैं पूछता हूँ आपको, सो गए थे कौन? मैं। कौन मैं? मैं बजरंगलाल। जागा कौन? बजरंगलाल जागा। तो शुद्धात्मा सो गए थे? सोए नहीं थे ना, तो जागते ही तो शुद्धात्मा हो। ठीक है, शुद्धात्मा को नींद नहीं होती है ना, तो होती है नहीं होती है। हुआ और उन्हों की दृष्टि क्या बताया? जो भी हो, सुधी हो आचार्य हो, व्यवहार से है। समझ में आया? तुमने क्या बताया? लेकिन समझ आया तो मैं आपने जो बताया तो मैं सिद्ध होगा तो, लेकिन परीक्षा साधु समझा, साधु धर्म सीख जाएंगे साहब। समझाओ। जो आत्मज्ञान है वह मुनि पद है। कल जो ज्ञान विधि हुई दो आज्ञा आए कैसे आपको? उत्तम जी आपने नहीं तो विधि कौन सी? नहीं, दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार 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 ऐसी नहीं है वो, नहीं है आप। अरे बच्चा जो मुख्य चीज बताई वही बाजू में रख दी। क्या करते आप लोग? और बड़ी बड़ी बुराई करते हैं।
ये सब घुमा देंगे आप लोग। इतना आबादों का कितना हीरा आया है, कभी निकल जाएगा हाथ से। घर को संभालो। अभी आज कैसे भी कर लो, लेकिन नक्की करो कल से करेंगे। बोलो आज गलती हो गई, बोलो हाँ। आज बैठ के ऊपर खड़ा हो जाओ, बस बैठ जाओ। नहीं आज तो शाम को तो करना, लेकिन हर रोज जिस दिन न करो बजरंग राज्य को, वो विधि न करो मुझे न बोलो, समझे क्या नहीं। उस दिन आप जिस दिन खाने का आपको याद कर रहे नहीं खाओ, उस दिन नहीं की हुई चला लेंगे, लेकिन खाना खाएंगे वहां तक आपको विधि करनी पड़ेगी। नहीं चल सकता, सही बात है। उसमें क्या भाई मंजूर है, बोलो ना। हाँ ये बहनों लोगों को बोलते हैं, सब भाई लोगों को विधि करवाना सबको। अगर कोई खाना भूल मालूम नहीं, याद नहीं खाया है तो याद मत करवाना। हाँ तो उनको विधि नहीं करना, इसीलिए नहीं खाते हो। बोल जानते हो, विधि नहीं करने के लिए नहीं खाएगा। अरे खाना पड़ेगा तो विधि करनी पड़ेगी। आप लोगों को देखना है सबको, या आई है क्या, कहाँ है वो जोधपुर चली गई, इसीलिए तो इतना चल देता है। अगर हाजिर होती तो नहीं बोल पाता, हाजिर होती बोलता है? मजा पड़ी, उनको बहुत आनंद आया, लेकिन वो आनंद निकालता है, लेकिन आनंद निकालने के विपरीत है, समझा? समझ के समझा, ये बात सही है, लेकिन ये आज्ञा धर्म समझ। आज्ञा वही धर्म है, और आज्ञा वही तप है। आज्ञा वही धर्म है महीना। आज्ञा जो पंडित दो दी है, दो दृष्टियां, वो शुद्धात्मा पद पाया है, इसीलिए आपको देते। अगर आपको शुद्धात्मा पद की प्राप्ति न होती तो आज्ञा नहीं है आपसे। आप वैसे बिना प्राप्ति से आप बोले तो आपको कुछ फल नहीं मिलने वाला है, कुछ फल नहीं मिलने वाला नहीं, मैं बता देता हूँ। उत्तम समझे? आज्ञा क्यों दी है? शुद्धात्मा पद पाया गया है, इसीलिए जिन्हें जिन्हें शुद्धात्मा पद पाया है, स्व पद पाया है, उन्हें आज्ञा दी जाती है। तो दो दृष्टियां उनको दी जाती है, और आज्ञा से और ज्ञानी पुरुष देते हैं। अभी समझ में आया? तो आज्ञा किसको देते हैं? बोलो। हाँ शुद्धात्मा आत्मा आज्ञा किसको दी? आप लोगों को, शुद्धात्मा को। वाह वाह वाह, शुद्धात्मा को आज्ञा। जयंतीलाल किसको दी आज्ञा? आप लोग बोलो। शुद्धात्मा पाइए। अरे भाई आज्ञा किसको दी मैंने? शर्म क्या आती है? शर्म की आपका शर्म आ रही, ऐसा काम किया है तो फिल्म की है, क्या करता है? हो गई है ना? हाँ आस्ते आस्ते 20-20 में निकालने को आज्ञा किसने दी? उत्तम जी बोलो जल्दी, हमने किसको आज्ञा दी? बोलो। हाँ शुद्धात्मा को। बजरंग लाल बोलो। बोलो आत्मा जल्दी। बजरंग लाल को आप शुद्धात्मा को बोलते हैं, उसमें से सही कौन है? उनको दो, इन दोनों में से तू न्याय कर, सच्चा कौन है दोनों में से? वो बोलते बजरंग काल को आज्ञा दी है, वो बोलते शुद्धात्मा को दी है। वो जल्दी वो
हाँ बजरंग लाल सच्चे हैं। आप बोलो कौन सच्चे हैं? हाँ बजरंग लाल। आप बोलो कौन सच्चा है? गलत फेल हो गए। टीम तो बोले कितने जयंती लाल तू क्या बोलता है? तो अभी तू क्या बोलेगी? आज्ञा किसको दी? हाँ अभी मेरे आदत आदत जब आज्ञा बोलता हूँ तो जयंती लाल बोलना चाहिए। मेरे क्या बोलता है? अगर मेरे बोले तो मैं व्यवहार दृष्टि से जयंती लाल हूँ, ऐसे बोल। ये बोलने के लिए नहीं दिए मैं, लेकिन ये आज्ञा धर्म से आपका जीवन जाएगा, इस ढंग से दी है। समझ में आएगा? वो तो अंदर से रहेगी, तो मुझसे बोलना नहीं है आपको। हाँ अब साहब कुछ समझाते हैं कि बाहर जब मैं जयंती लाल हूँ, मैं जयंती लाल हूँ, ऐसा कोई चिल्लाता नहीं। चिल्लाता ऐसा क्यों नहीं चिल्लाना पड़ता उसको? क्योंकि वो मान्यता दृढ़ीभूत हो गई है। दिलीप भाई क्यों नहीं चिल्लाना नहीं पड़ता? मैं दिलीप को दिलीप हूँ। लेकिन अगर आप नहीं भूल जाओ इसलिए चिल्लाना तो पड़े ना। हाँ आप भूल नहीं जावे तो चिल्लाना तो पड़े कि नहीं? होती नहीं। मैं बजरंग लाल हूँ, उसमें भूल होती नहीं। क्या बोलते हैं लोग? उसमें गलती होती नहीं किसी की। याद दिलाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्यों? सबको मालूम है इसीलिए ये आज्ञा दी गई है, वो अंदर से रखो और उसकी अभ्यास करो। अभ्यास इसीलिए करो कि जैसा उसको याद नहीं करना पड़ता है, ऐसा आसानी से रह सके अंदर से सभी व्यवहार में। कि व्यवहार दृष्टि से मैं हूँ वो सारा व्यवहार में, और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये दोनों दृष्टि से सारा पूरा आपका व्यवहार निकलता जाता है। पहले जो आज्ञा, उससे धर्म ध्यान बना रहता है। कौन सा ध्यान साहब? धर्म ध्यान। कौन सा? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किसको बोलते हैं? जिसमें जो आचार्य भगवान के 5 महाव्रत आ गए। जयंती लाल क्या बोलता है? साधु 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 करना है, सुधी करना है। तो इतना बंधन रखा पीछे तो ऐसा अपनी गिरा देता है। छाती निकालेगा? हाँ आप निकालेंगे छाती? 5 महाव्रत 5 महाव्रत आ गए, सही अर्थ में आ गए। धर्म ध्यान बोलते हैं उसको। बोलो हाँ। और 5 महाव्रत और 2 आज्ञा धर्म अभ्यास से अपने पक्की हो गई। वहां तक रहता है, वहां तक धर्म ध्यान बना रहता है। और पक्की होते होते साथ में तब काल आता है, तब में रहते हैं, तब शुक्ल ध्यान बना रहता है। क्या बना रहता है? बोलो। तो तीसरी और चौथी आज्ञा से कैसा? कौन सी? तो कौन सी है? कौन सी है? तीसरी इसी है। ऐसा बताया जगत बोलो बोल ताकत निकाल दे भाई। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। ताकत निकाल के बोल। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। तो जयंती लाल की ताकत नरम पड़ जाएगी। तो तेरी ताकत नरम। आज तक बहुत ताकत थी ना, फिर भी बाहर व्यवहार में रहेगी, व्यवहार में चलेगा। ये तो दुकान कैसे चलेगी, धंधा कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा, तो है ही सब। ठीक है। चौथी आज्ञा कौन सी? निकाल करना। कौन सी है? बोलो।
फाइलों का संभाव से निकाल करना। बोलते जाओ। फाइलों का संभाव से निकाल करना। बोलते जाओ। फाइलों का संभाव से निकाल करना। बोलने के लिए यहाँ फाइलों को संभाव से निकाल करना। बोलते जाओ। फाइलों को संभाव से निकाल करना। फाइलों को संभाव से निकाल करना। फाइलों को संभाव से निकाल करना। चलो बोलो, जोर से बोल, खड़ी हो जा। फाइलों को संभाव से निकाल करना। फाइलों का संभाव से निकाल करना। फाइलों का संभाव से निकाल करना। फाइलों का संभाव से निकाल करना। बहन समझे? फाइल समझे? फाइल किसको बोलते हैं? इस शरीर को क्या नाम? क्या बोलते हैं? बादाम देवी वो फाइल है। अभी समझ गए? बोलो ने? हाँ, वो अपने घर वाले हैं, वो भी फाइल है। आपकी बादाम देवी 1 नंबर की है, वो घर वाले हैं 2 नंबर की। 1 और 2 नंबर अगत्य के होते हैं। पीछे बच्चे वगैरह सब 3, 4, 5, माँ बाप वगैरह आगे का सब सगाई ये सब अलग फाइलों दे देनी है। और क्या, दुकान वाला भी फाइल बन गया, 50 नंबर की फाइल, तो फाइल बन गई। कौन पूछते थे? फाइल मालूम नहीं है आप लोगों में से, बड़े लोगों में से आपको पूछते थे? कल कोई बात करता था फाइल। अच्छा मैं बोल रहा हूँ। बोल। फाइलों का संभाव से निकाल करना। समझ? पक्के? पक्की। पक्के? चल 4 आगे बोल जा पहले से। बोल, जवाब दो किसी। मैं व्यवहार दृष्टि से मैं हेतल हूँ। रियल दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है। फाइलों का संभाव से निकाल करना है। समझ में आया? बरोबर? तो आज वो जो आपको विधि बोली है ने, बताया ने, वो 7-8 पत्ते की आपको कल साहब ने नहीं बताया था? बताया था। वाक्य बोले भी नहीं थे। बोले ज्यादा भगवान को देखा, नमस्कार नमस्कार। आपने सुना नहीं था किसी ने? तो आरोप बोलते नहीं क्यों? सुना नहीं था? तो दादा भगवान को त्रिका नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत तंत्री त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य कल्प स्वरूप हे वितरागी व परमात्मा। मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा हूँ। मैं निर्णय निश्चय से केवल शुद्धात्मा हूँ। ये वाक्य के पीछे 3 की संख्या इसलिए 3 दफे बोले थे। तब तो बताया था क्यों इतना हैरान से क्यों बैठे आप लोग? हमेशा वैसा क्यों बैठे? अरे भाई साहब, इसीलिए तो बताया है, आपका हाथ में दिया। आपका हाथ में आजादी आ गई, वो आजादी आप करके, इसीलिए यही आपको दिया। ये क्रिया नहीं है, ये साधन नहीं है, ये आपका पुरुषार्थ दिया था आपके हाथ में। जो हम प्रयोग किया था तो हमने बोला कभी करो, क्योंकि हम मेरे साथ तो रहेंगे नहीं। अभी आज एक दिन है, नहीं तो मेरे साथ रहना पड़ता है। इतनी समझ में इतना टाइम लगता है, समझो तो सही। रोज 1-1, 2-2 घंटा सत्संग करो, ऐसे 100-200, 300 घंटे मेरे साथ निकालो, पीछे आसानी से पक्का हो जाता है। कहाँ से लाएंगे इतने समझ? कहाँ बैठेंगे? आप तो बोलते हैं सुबह मैं चला जाऊंगा बीकानेर, अभी मैं क्या करूँ? चलो मेरे साथ हैदराबाद, अभी सब ले लो। ये लोग यहाँ रहेंगे मदुरई, तो इसीलिए उसमें हम है। वो जो दिया है साधन, हम मैं खुद हूँ अंदर। समझ में आया? निधि ध्यान वगैरह नहीं समझाया? समझाया था कि नहीं? उस ध्यान करके सुबह स्नान करके वगैरह 5-15 मिनट लगेगी, 20 मिनट। तो कौन पढ़ेगा वो? 1 नंबर की बात, कौन पढ़ेगा? बजरंग लाल, जल्दी लाल पढ़ेगा। समझे कि नहीं? और कैसा पढ़ा जाएगा? किस प्रकाश में? प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश में पढ़ा जाएगा, वो शुद्धात्मा का प्रकाश में। इसीलिए वो पढ़ाई बराबर उनसे होती है, तो उसका ही ख्याल, उसकी अंदर की शुद्धात्मा की प्रकाश की शक्ति है, उसमें ही
रहेगा, बना रहेगा। समझ में आया? उससे क्या बनेगा? ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण आस्ते आस्ते फलू होते जाएंगे। अभी समझ में आया? फलू होते ही वो ज्ञान प्रकाश, दर्शन प्रकाश और वो खुला हो जाएगा। आज दूसरा चांद हो गया, तो तीसरा चौथा दिन, पांचवा दिन ऐसा चंद्रमा की कलाएं खिलती जाएंगी। पूर्णिमा का प्रकाश है, कला है, वो सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा। पूर्णिमा ये पंचम काल में नहीं होती, कलयुग में। तो आज ये दादा भगवान की पूर्णिमा का प्रकाश है। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो शरीर में है वो नहीं टिकता है, तो शरीर में 14वां प्रकाश तत्व रहता है एक काल में। तो आज्ञा धर्म में इतनी शक्ति रखी है, आप वहां तक जा सकते हैं। आत्मा जी आप फीलिंग नहीं करते हैं, खाना भूलो तो भी नहीं करना, बाकी तो करना ही। कोई पक्का हो गया? बोलो क्या शरण रखी? बोलो नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। नहीं, भोजन आपने नहीं किया हो इस दिन नहीं करेगा, चला लेंगे, वो माफ है आपको, समझो। अगर आपने बताया कि ये दिन में भोजन भी भूल गया था, साथ साथ ये भी भूल गया था, तो चला लेंगे हम। तो चला लेते आप? नहीं चला ले सके दादाजी, भोजन भूलेंगे वो चला देगा। चलो तो तो शरण मंजूर है कि नहीं सबको? हाँ। कि नहीं है? ये नहीं, ये बोलते नहीं, जयंतीलाल नहीं बोलते। सच्चा? हाँ, ऐसा मत समझो कि मट्ठा वाला है कि हम तो आसानी से भोजन भूल जाते हैं। कोई भूलता नहीं, भूलता है साहब? यदि भूलता है भोजन, हाँ, जैन लोग तो भोजन लेते ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसका भी उपवास कर लेंगे वो तो। यहाँ उपवास मत करना, हाँ, ऐसा सब मत समझो उपवास किया इसलिए यहाँ से उपवास कर लेंगे, तो ऐसा करेंगे। आप समझे? ये तो आपका हाथ में दिया है, ये शुद्धात्मा है, वो शुद्ध उपयोग है। क्या बताया? कारण आपने शुद्ध आत्मा पद पाया है। क्या बताया? स्व पद पाया है। इसीलिए शुद्ध उपयोग के साथ वाले इसे शुद्धात्मा पद वाला, ये शुद्धात्मा का शुद्ध उपयोग स्वरूप से आपको दशा प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी बात दशा है, शुद्ध उपयोग वाली दशा। महीना पतंग होती है कि नहीं? बोलो। हाँ। नहीं, आप लोगों ने कहा बजरंगलाल, अरे सच्ची? हाँ, लेकिन रस्सी हाथ में थी कि रस्सी छोड़ देते थे? लेकिन रस्सी हाथ में है पतंग की तब मजा आती है कि कट जाती है तब मजा आती है? तो ये शुद्धात्मा पद की स्थिति के बिना मैं ही बजरंगलाल ऐसा चले गए। भले आप कैसा भी समझो, कितना भी धर्म करो, कितना अनुष्ठान करो, कुछ भी करो, जाओ सारा जीवन करते रहो, कुछ नहीं। समझे? वो कैसा है? बिना रस्सी हाथ में हुए ऐसी पतंग कटी पतंग का ऐसा घाट रहेगा। इसीलिए जन्म मरण के चक्रावे में यहाँ वहां करना पड़ता है। क्या मालूम कहाँ जाए, कटी पतंग कहाँ गिरेगी, क्या मालूम कहाँ जाएगी। कभी बहुत चली जाती है, इसे जाती है साहब, आपने देखी? सब देखते हैं ऊपर चली जाती है। तो देवलोक संख्या कर्म हल्के होते हैं ना मनुष्य में, लेकिन आज मनुष्य के हल्के कर्म वाले ज्यादा है नहीं? जयंतीलाल क्या बोलते? बहुत बोझ हो गए, भारी कर्म वाले क्या बोलता है? कब कर्म करना चाहिए? भारी कर्म वाला नीचे जाएगा। ऐसा कोई कर्म करेगा? कोई जैन होके करता है? कर्म करेगा? हाँ ना, तो नीचे चला जाएगा। हाँ? ये मनुष्य है तो कुछ बीच में रहेगा, ऊपर रहेगा।
हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, तो उसमें वो भी जल है, जाओ ऊपर जाओ, क्या करेंगे? भारी हो तो नीचे जाओ, नहीं तो यहाँ रहो, और यहाँ रह के क्या करेंगे? यहाँ रह के आना चाहिए रहना कैसा, क्योंकि यहाँ आता है तो परीक्षा में बैठ जाता है परीक्षा देने के लिए, तो परीक्षा कैसे देनी हो तो आती नहीं है, मार्क साहब पास करवा दो, पास कर दो, तो साहब पास कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो साहब? अभी नहीं करते हैं दादाजी। त्राग मार्ग में एक भी कंसेशन मार्क्स नहीं। वितरागों की शाला में मार्क नहीं बढ़ाए जाते, तो यहाँ की शाला में ठीक है, वितरागों की शाला में नहीं, तो समझी वहाँ तो क्या है कि सब सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ऐसा उत्तम जी नहीं बोलते। Gangadhar, is it? Right? You understand it, boys? You understand somewhat? Somewhat you, some kind? You understand or no? All this talk, this satsang, Agnya, do you understand Hindi? Your papa and mommy will explain you. You will understand from papa or mommy? Who? Huh? Mommy? Oh, that's good. What? Oh, that is it. Yes. No, I understand no. दीपक निरीप ने समझाया नहीं आपको? चार आज्ञा दी, आज्ञा फाइल को दी जाती है, क्योंकि फाइल व्यवहार में से वो व्यवहार से निपटान करके उनका आत्मा की प्रकाश जो केवल ज्ञान प्रकाश है वो खुली होए, इस मतलब से यही भाव में आज्ञा धर्म से रहना है उनसे, वो केवल ज्ञान खुली होए, ऐसा पुण्य अंदर से जमा होते होते ऐसा प्रकाश वाला पुण्य, कैसा कैसा प्रकाश वाला जो केवल ज्ञान पूरा कर सके, ऐसा प्रकाश वाला पुण्य भी प्रकाश वाला हो सकता है। बोलो, ऐसे चक्रवर्ती राजा होते हैं कि ऐसी पुण्य से चक्रवर्ती बन जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रकाश वाला पुण्य नहीं है जिससे वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सके। किसी का प्रकाश कोई चक्रवर्ती का ऐसा होता है, वो प्रकाश अंधेरे सा होता है, लेकिन प्रकाश चमकारा बहुत होता है, इसीलिए चक्रवर्ती बन जाता है। चक्रवर्ती बन के अंधेरेपन वाला में वो होता होता अंधेरेपन से नीचे चला जाता है। सातवीं नीचे बोलो वो कहता होगा तो प्रकाश कैसे कैसे होते हैं? दो प्रकार के पुण्य, दो प्रकार के पुण्य, एक मुक्ति दिलाने वाला प्रकाश वाला पुण्य और दूसरा संसार में भटकाने वाला प्रकाश वाला पुण्य। कौन सा पसंद है? उत्तम जी बोलो, चलो जल्दी सच्चा बताओ। सच्ची बताओ। फैक्ट्री में कैसा चलेगा? फैक्ट्री में कैसा चलेगा? अरे ठीक है ठीक है। वैसे दो पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी तो ठीक है, ये तो शास्त्र है, लेकिन कौन समझे तो नहीं समझ पाएंगे। वो स्थूल शब्द भी नहीं समझाते, कौन समझाता है? नहीं समझाता। दादाजी आज एक एक व्यापार करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में पैसे आते हैं, लक्ष्मी आती है, घर चलता है, क्या कैसा आता है समझो। अगर सच्ची कमाई की लक्ष्मी आनी हो तो किसको कितनी आवे बताओ उत्तम जी, सच्ची बता दो। कम आती है अपनी पसीने सच्ची कमाई और जितनी अपनी कर सके। मजदूर लोग को आती नहीं आती सच्ची
वो साइकिल चलाता है, माल खींचता है, आती है उसको, और उसका खोल लगाता है। एक दिवस तो लगा के देखो, सबको पिलाओ तो सही। ये तो हीरा इतना लग के नहीं, कितना पैसा सब बैंक में जमा कर दो। पक्के जैन लोग हैं, जैन लोग। आप लोगों ने सिखाया आपको सब? आपने सिखाया था ना? डिमांड किया था, पीछे बहन लोग है, सुनती है कि नहीं? हाँ हाँ, सुनती है कि नहीं? घर में अच्छा सिखाना। हाँ आज्ञा वही धर्म है, और आज्ञा वही का है। तो जानते हैं कि नहीं? नहीं समझते? महाराज साहब नहीं बताते? तो जैन जी इतना लेक्चर किसने देता है? किसने सिखाया था? मैं समझता था खाली हो रहा है पूरा, उल्लास बहुत था उसका, उल्लास बहुत था। चलो जय सच्चिदानंद। 7 लाख कप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख गौ का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख केंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारदी, 4 लाख प्रिंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, ये टोटल 84 लाख और 18 पापस्थान है। पहले प्रणाति बाद बीजे मुर्सावास, तीजा जता सोते में तुम, अंत में परिग्रह सत्य क्रोध, 7वें माया, 9वें लोक, 10वें राग, 11वें देश, 12वें कलह, 13वें पैशून्य, 14वें अभ्याखान, 15वें रति, 16वें पर परिवार, 17वें माया और 18वें मिथ्यात्व सलिए, ये 18 पापस्थान। इनसे रिलेटिव स्वरूप से और रियल स्वरूप से कैसे रह जाए, समझाइए। सारा पूरा सारा रिलेटिव और सारा रियल और सारा फाइल है, एक नंबर का फाइल, एक नंबर का फाइल। सुरेश जो है एक ही है, इतना इतनी गिनती की लिस्ट नहीं है, एक ही सुरेश है, इसलिए एक पहला नंबर दे दिया उसको, पूरा सब आ गया उसमें। ये 84 लाख सब आ गया, 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, सब कुछ आ गया, इसीलिए संभाल उसको। लेकिन आज्ञाधर्म नहीं रखेगा नहीं संभाल पाएगा। नहीं, व्यवहार दृष्टि से सुरेश इतना ख्याल करके उनका ख्याल रहेगा कि बोलेगा कि मैं व्यवहार दृष्टि से सुरेश हूँ, बोल के रहेगा कि अंदर रख के रहेगा। हाँ सच्ची क्या सच्ची बताता है वो जनते ना बोलता है, तो तू कैसा रखेगा? तू कैसा रखेगा? तू बोल के रख, मैं व्यवहार दृष्टि से जन की लाल हूं, ऐसा बोलेगा? बात बोल के रहेगा तू अंदर, तो पीछे ऐसा उसको फेल क्यों किया? तू तेरे को पास बोला, उसको फेल करता हो, सही बोल रहा है। समझा रहे? अंदर से रखना है, जैसा मैं सुरेश को ऐसा ही आपको रहता ही था, तो वक्त आस्ते आस्ते रहेगा, वो सब अभ्यास हो जाएगा। तो बजरंगलाल समझ गए तो तुम समझे, और इसलिए बताया साहब ने कि ये 2 दृष्टि का अभ्यास करते हो रोज, पैकिंग दृष्टि और माल दृष्टि, मटेरियल माल। व्यापारी सच्चा पक्का व्यापारी माल का व्यापारी होता है, तो खोखे का बात नहीं, अपना पैकिंग का व्यापारी कुछ व्यापार करता है नहीं, माल देख लेता है। पैकिंग टूट गया कैसा भी हो तो पैकिंग देख लेता है, लेकिन उन्हें माल खाई के नहीं देख लेता। तो कोई बात नहीं, बोले ना टूट गया ऐसा क्या, लेकिन मेरा माल अंदर हिला पर होगा। अभी समझे? निश्चय दृष्टि शुद्ध आत्मा। क्या कोई रोगी आया, एक भिखारी आया रास्ते पर से,
कुष्ठ रोगी आया और इतनी आपको क्या बोले उसको हिंदी में दुर्गंध छाप हुए, बदबू आती है, लेकिन क्या होता है उसको घृणा इसी घृणा नहीं होती है, घृणा तो नहीं होंगे, ये तो दयालु है ये लोग। चीर होगी तैयार है इसलिए ऐसा करेंगे। जैसे अपना शरीर से किसी को कुछ नहीं होता, शरीर नहीं है आपका, कैसे आलोक है, कैसा लोग है ऐसे दूसरे को देख के ऐसे कर लेते हैं, खुद का कुछ नहीं, खुद के अंदर नहीं पड़ा है तो पीछे बजरंग समझे। लेकिन वो पैकिंग दृष्टि है व्यवहार। शुद्धात्मा देख लो, शुद्धात्मा रोगी है तो पीछे समझ में आया, तो धर्म ध्यान हुआ कि नहीं पक्का, बोलो पक्का धर्म ध्यान हो गया तो 5 मुहावरत आ गए उसके अंदर, नहीं समझा, बोलो अभ्यास करना पड़ता है। और ये 5 महाव्रत पीछे सहज बन जावे, क्या कर रहा है उसको शुक्र ध्यान से वो बनता है, क्या सहज महीना वो आपका वर्तन में कुदरतीपन से रहेंगे। 5 महाव्रत हो सकता है सारा व्यवहार के कपड़े में, व्यापार के कपड़े में, घरेलू कपड़े में बनेगा, वो तो साधु के कपड़े में बनेगा नहीं, हाँ बोलता है। अभी तक तो ऐसे ही था, अभी तक ज्ञान नहीं लिया जहाँ तक तो ऐसे ही था। तो खाली समझना है, किसी को बात नहीं करना, बाकी तो सबको व्यवहार से नमस्कार करो। निश्चय से तो खाली एक ज्ञानी पुरुष और जिनको पास शुद्धात्मा दृष्टि है वहां, बाकी सभी जगह सारा विश्व में व्यवहार से सबको नमस्कार, व्यवहार तो सबसे लोग सबको नमस्कार। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अंदर निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा देव है। तो सारा पूरा हो गया ना, समझो जरा 4 आज्ञा। तो आपका खाता सही रहेगा, नहीं तो खाता भी नहीं रहेगा। बिना लॉक, बिना सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग रूम ऐसा रहता है वो। कौन सा खाता बोलते नहीं, पैसा सब संभाल के बनिए नहीं बोलेंगे। कौन सा खाता, ये लोग किसने बताया, झंझे भी बताता है उसको, पैसा क्लियर नहीं है, धंधा करता है नहीं, क्या करता है वो लोग नहीं कर सच्ची शुद्धात्मा का खाता क्या बताया, तो सही रहेगा ऑटोमेटिकली। और सही रहने के लिए काळजी रखनी पड़ेगी, काळजी रखनी पड़ेगी। तो शुद्धात्मा का खजाना संभालने की काळजी नहीं है, लेकिन खाता सही रहे कि खाता आपो आप वो भराता रहे। वो खाता का स्वभाव ही ऐसा है कि हमें उसमें जमा नहीं करना पड़ता है। ये तो आपको आज्ञा दी कि शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करे, ऐसा आपको बताया। उसका महीना इतना ही है कि ये आज्ञा के मुताबिक सारा जीवन व्यतीत करे और कुछ नहीं। क्या आज्ञा के मुताबिक सारा जीवन व्यतीत करे, सभी क्रियाओं से मुक्त करवाए हैं। क्या क्या बताया, क्रियाओं से मुक्त करवाया। और व्यवहार का सब फाइल स्वरूप व्यवहार बन गया है पूरा फाइल स्वरूप महीना। जो व्यवहार हमेशा आपके लिए त्याग स्वरूप बनता रहेगा, आसानी से त्याग स्वरूप बनता रहेगा, उसको फाइल स्वरूप बोलते हैं। त्याग स्वरूप समझते हैं, त्याग करना नहीं पड़ता है, आपको आप हो जाएगा। फाइल बोलते ही वो आपको रहेगा। वो शरीर 1 नंबर की फाइल बनी, तो फाइल बनी तो शरीर में क्या क्या त्याग करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फाइल बोलने से उसके ऊपर जो ममता थी वो तो निकल ही गई, निकल ही गई।
और उसके ऊपर जो मालिकी बंधा वो तो और भी दोनों निकल गया, खत्म हो गई बात। मालिकी में और ममता निकल गई तो आसानी से शरीर अपना नहीं ऐसा त्याग रहा। तो वस्तु हमें छोड़नी है, जिसको परिग्रह बोलते हैं। साधु महाराज हमें बताते हैं कि परिग्रह कम करो, परिग्रह कम करो। परिग्रह महीना पूज्य के स्वरूप समझते हैं, पूज्य के स्वरूप। देखो हमने कितना एक पिछी रखी, इतना अपना ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब बोलते हैं। लेकिन जहां मन है वहां परिग्रह होता है। क्या बताया? क्यों कि मन से मुक्ति छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। साधु होने से कोई छुटकारा नहीं पाता, एक ज्ञान प्राप्ति से छुटकारा पा सकते हैं आप। और ज्ञान प्राप्ति होते ही मन से छुटकारा पा जाते हैं और मन वश में आ जाता है। बिना ज्ञान मन वश कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। और वश में आना महीना संयम में आना। क्या बताया? संयम में आना महीना वो फाइल बनी गई। क्या बना? वो एक नंबर की फाइल का मन बना। एक नंबर की फाइल है, उनका मन हो गया। अभी उसमें मेरापन रहा ही नहीं रहे, मैं और मेरापन निकल खलास हो गया। खाली मन शरीर का जो मन है वो रह गया। वो तो शरीर फाइल है, उसका है। वो तो शरीर सारा जीवन है, भव है, उसका आयु कर्म है, वहां तक वो तो काम सब बताना ही करता ही रहेगा। तो हमें उसको देखता जानता रहना है, नहीं देखता जानता रहना है। विचार तो आने रहना है, उसका धर्म है तो नहीं आएगा विचार। बोलने वो भर के ही लाया है अंदर, सारा जीवन का सारा आयुष्य का भर के लाया है, वो बड़ा पक्का है। इतनी छोटी सी पैकिंग में, ये बड़ा पैकिंग के अंदर मन इतनी छोटी है, उसमें सारा जीवन का आयु कर्म का पूरा भर के लाया है। सारा निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। तो हम देखते जाते 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 लिखना जानना पड़ता नहीं हमें। प्रकाश को प्रकाश की क्रिया करनी नहीं पड़ती। प्रकाश तो सबको प्रकाशित करते ही रहता है। क्यों? जो प्रकाश का स्वभाव है। क्या है? बोलो। उसको ही उपयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसका उपयोग? शुद्ध आत्मा का। किसका? शुद्ध आत्मा। कैसा उपयोग? शुद्ध उपयोग। कैसा? शुद्ध उपयोग। इस ढंग से ज्ञान प्रकाश का ज्ञाता स्वभाव से। बोलो। और दूसरा कौन सा उपयोग? दूसरा प्रकार से तो कि दृष्टा दर्शन स्वभाव का दृष्टा स्वभाव से। हो गए ज्ञान और दर्शन, और ज्ञाता दृष्टा पर से वो ज्ञान दर्शन वो प्रकाश काम में आता रहता है। प्रकाश को काम में लेता है कोई? बैटरी दबाओ, लेकिन बैटरी में पावर है तो पावर खलास हो गया। तो पावर है वहां तक तो व्यवस्थित शक्ति चलाती ही रहेगी। पावर है, वो पावर का उसका अनुसंधान है वहां। क्या है? बोलो ने। जैसा इंटरनेट का अनुसंधान होता है कि नहीं? इंटरनेट नहीं जानते लोग? नहीं जानते, पहले नहीं जानते, कम जानते। समझ में आता है? तो ये कैसा केबल है, उसी के हाथ में आ रही है। उद्गल का बनाया हुआ उद्गलिक है, फिर की ये किसी की विज्ञानी के हाथ में नहीं आ पाएगा, ऐसा केबल। और उसमें कोई उसमें एक दूसरे की बाधा डाल नहीं सकता। इतना है, आजाद है, स्वतंत्र, सबकी अलग अलग, सबकी चैनल अलग, और कई चैनलों से काम करता है अलग अलग से। स्टेशन एक क्या एक स्टेशन से एक चैनल एक काम करते हैं।
फ्रस्ट्रेशन से, कई कई प्रकार के चैनलें काम करा करती है अंदर, मन के थ्रू मन की चैनलें काम करती है, शरीर का चित्त है ना वो चैनलें वही काम करती है। क्या सब बोलो, बुद्धि है ये यहाँ तो बोलते हैं ऐसा, वही चैनल काम करती है। किसी की चैनल जरा नरम गरम हो गई तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे टीवी रिपेयर करने को जाना पड़ता है तो हंसते आप, तो टीवी कहां से आया, उसके ऊपर से ही बनता है ना, तो क्या ये डब्बा बना के नहीं, ये डब्बा है क्या टीवी है, बताओ ना क्या बोलते हैं, डब्बा क्या टीवी, हाँ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं टीवी है कि डब्बा है, घर में डब्बा है जो घर में बोल नहीं मत बोलना, हाँ झगड़ेंगे घर में कोई टीवी रोग है, टीवी रोग है, डब्बा नहीं है, टीवी नहीं, टीवी रोग है, टीवी रोग। डब्बा सब लोग बोलते हैं, सबको मूर्ख बना रहे ऐसा डब्बा है, उसमें ऐसी कला है ऐसा, समझे ना, ये सब चैनल ही इसी इसमें चलता है। तो एक क्रिया नहीं चलेगी शरीर की, तो ये स्टेशन में से ये जितना पावर है आयु कर्म पूरा, जैसी कठपुतलियां है चलाने वाला उसके हाथ में जितनी रस्सियां है वो रस्सियां से नचवाता है, अगर एक रस्सी कम है तो एक हाथ कम चलेगा, देखो तो समझे कि हाथ उसका जरा पैरालिसिस हो गया है, क्या बोले क्यों हंसते ऊपर तो उसमें व्यवस्थित शक्ति क्या करे साहब, इतना जो पावर है वहां इतना नहीं है उसका कनेक्शन, तो इतनी अभी समझ में आया, जयंती बोलो नहीं समझा, एक नाटक है, अरे बोलना नहीं किसी को, बोलेगा घरवाली को बोल देगा, घरवाली को मालूम है, नाटक में होते हुए ऐसा नहीं बोलते कि हम नाटक करते हैं, कोई बोलता है हाँ? कौन देखने को जाएगा नहीं कोई, ये तो ऐसा करेगा कि सबको रुलाएगा, क्या करेगा, तो नहीं तो कौन देखने को जाएगा, अरे क्या कितना अच्छा बनाया फिर से जाएंगे देखने को, चलो ऐसा करता है, कितना वैराग्य बताता है सब लोग, अरे संसार बिल्कुल वैराग आ जाए सबको, तो घर में जाने की जगह भग जाते हैं, घर भी नहीं जाते कई लोग, कोई लोग ऐसे होते हैं, नाटक देखते ही वैराग आता है आपको सूरज पकते आप लोग चाहिए, अभी ज्ञान ले लिया ना अभी, अरे बजरंग लाल को आता होगा, नाटक भरतुवाली का नहीं देखा था, भरतुवाली का वैराग नहीं आया था, कितना अच्छा बताया था, पिंगला ने कितने उसको लगा पटका किया, राजा साधु मैया करके, मैया मैया करके भिक्षा उन्होंने पास मैया दे भिक्षा, अपनी रानी को बोलते मैया भिक्षा दी, तो राजा तो कुछ नहीं हुआ, तब हुआ था वो भी दुख के समय, दुख में नहीं होता है, तो व्यवहार जो है आपको आज्ञा दी गई है, वो आज्ञा धर्म से, व्यवहार दृष्टि से, आप जो 1 नंबर की फाइल है और आपके साथ ये फाइल के 1 नंबर की फाइल के साथ जुटा हुआ जो कुछ भी व्यवहार है वो सारा आपका जगत है, उसके अलावा वाला कोई जगत आपका नहीं है, वो समझ में आया कि नहीं, इतना बड़ा जगत है, उसमें से आपका व्यवहार में जितना जुटा हुआ है इतना ही है,
उससे ज्यादा है? तो उसके बाहर तो बहुत बड़ा जगत है सबका, तो उसको क्या आपको दिन में बोलो तो काम कितना छोटा है कि नहीं भाई? जल्दी बोल तो कितना अभी मोक्ष आसान है कि नहीं? बोल हाथ में है कि नहीं मुझे एकदम से समझ है? हाँ तो पुरुषार्थ ये आ गया, इसीलिए बोले इतना संभालो, आज्ञा संभालो। कितनी कठिन है आज्ञा बता, चल जल्दी बताओ, खड़ी हो जा, उसको बोलना है तो चल जल्दी बोल, जितनी हो सच्ची बताना। कठिन कितनी है? बहुत कठिन है। कठिन है या सोपी? सोपी महिला समझी? सोपी कैसा वर्ड है? मारवाड़ी या हिंदी? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। आज्ञा करो। जयंतीलाल नाम बोलता है, जयंतीलाल क्या बोल रहा है? खड़ा हो जाओ, बोलो खड़ा हो जाओ जल्दी। आज्ञा कैसी है बोलो? कड़क है या नरम? आइसक्रीम दे, आइसक्रीम नहीं सी। सुरेश अच्छा ठीक बोलता है, बजरंगलाल जी ठीक बोलता है। आप क्या बोलते हैं? तू क्या बोलती है? ये जवाब अच्छा दिया उन्होंने, अच्छा जवाब दिया। वो स्वभाव से सॉफ्ट है, नरम है और आसान है, ऐसी बिल्कुल। लेकिन जब हम बोलते हैं भाई आज्ञा से हिसाब के सारा रहो, तो आज सही बोल भी नहीं पाते हम लोग। अब समझो, इसीलिए वो बताती इतना, इसीलिए बताया रोज संभालना, वो विधि करना रोज, आज करके आना। अभी शाम को आते हो उसके आगे ही करके आओ, तो शाम को पूछेंगे, सबकी परीक्षा ले लेंगे। हाँ बदरन जी समझो, शाम का सत्संग के पूर्वी हाँ पास हो जाएंगे सब। बोलते नहीं दादा सबको आज आने के लिए बोला, आगे नहीं शाम को आगे नहीं क्या बोलता मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अच्छा अभी से उसको तो क्लास पढ़ने का नहीं आएगा सचिव, कहाँ जाना? नहीं आने आ सकता है? हाँ? पर वो काम परीक्षा का पाठ करिए, सब लोग पाठ करेंगे पूरा? हाँ पूछ लेंगे अमीर साहब सबको, पहला पुतला साहब आप सामान्य, आप बिल्कुल कड़क परीक्षा देना, ऐसा नरम नहीं बन देना। आपकी आज्ञा होगी तो कड़क लेंगे। चलो बेटा भाई, सच्चिदानंद। पांचवी आज्ञा शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करनी है। उसका मतलब यही है कि शुद्धात्मा का शुद्ध उपयोग से सारा आज्ञा दल से जो व्यवहार जाएगा, शुद्ध उपयोग में दृष्टि से जाएगा। इसी प्रकार से वो शुद्धात्मा का खाता बढ़ता ही रहेगा, तो आप पांचवी आज्ञा बनती रहेगी। जहाँ जहाँ कम पड़ेंगे उसमें इतनी आज्ञाओं का खाता इतना दूर करेंगे, तो काळजी रखनी होगी जरूर है। अभी समझ में आया? दिवस में हमें फ्री टाइम मिलता है, समय में दोनों फाइलों के बीच में समय इतना मिलता है, आसानी से बैठते हैं तो और कुछ भी कर लेते हैं और समय गवा देते हैं। ऐसा गवा नहीं देगा, उस समय का सदुपयोग इस ढंग से करो, खास करके समझे ना। बाकी के उल्टी सुलटी दूसरी की नहीं करते, ये शुद्धात्मा का अपना पद पक्का होते जावे, दृष्टि वाला वो बने और वो खाता बनता रहे। इस ढंग से वो समय का सदुपयोग होए, अर्थात शुद्ध उपयोग बना रहे, इस ढंग से। समझ में आया? ये 5 आज्ञा होगी, बरोबर है? 5 आज्ञा। चलो कितना बजा अभी?